न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। रुपए को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हालांकि रुपए में आ रही कमजोरी अब सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। एक्सपोर्ट्स को हालांकि कमजोर रुपए से भले ही फायदा होता हो, लेकिन भारत जैसे इंपोर्ट आधारित मुल्क के लिए कमजोर रुपया पूरी इकोनॉमी को गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त 83.30 के ऑल टाइम लेवल के करीब पहुंच गया है। दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 का आंकड़ा पार करने को बेताब है। भारत को बड़े पैमाने पर घरेलू जरूरत के लिए कच्चा तेल आयात करना पड़ता है और ऐसे में एक तरफ रुपए का कमजोर होना और दूसरी तरफ क्रूड के दाम 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल से उछलकर $100 के पास पहुंचने से सरकार और रिजर्व बैंक दोनों में बेचैनी बढ़ गई है। इस साल से लेकर अगले साल तक चुनाव का दौर रहने वाला है और ऐसे में सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का रिस्क नहीं ले सकती। दूसरी तरफ महंगा डॉलर हर सेक्टर में इंपोर्ट्स की हालत पस्त कर रहा है। अब रिजर्व बैंक ने महंगे डॉलर की मुसीबत से उबरने के लिए एक बड़ा खेल खेलने का फैसला किया है। ये खेल है 30 अरब डॉलर का। तो आखिर क्या करने वाला है रिजर्व बैंक? क्या है आरबीआई का ये बड़ा प्लान? हम आपको डिकोड करके बताते हैं। असल में रुपए की कमजोरी से परेशान रिजर्व बैंक 30 अरब डॉलर मार्केट में झोंक सकता है। जर्मन ब्रोकरेज हाउस डॉयच बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की संभावना जाहिर की है। अब ऐसा होगा कैसे, इसे समझते हैं। दरअसल देश के फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई इस रकम को खर्च करेगा, यानी रिजर्व बैंक 30 अरब डॉलर मार्केट में बेच देगा। इससे बाजार में डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपया मजबूत हो जाएगा। देश के पास फिलहाल करीब 594 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। ऐसे में सरकार के पास रुपए को स्टेबल करने के लिए बड़ी तादाद में डॉलर बेचने की गुंजाइश है। डॉयच बैंक ने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉलर बेचने के बाद भी सरकार के पास 10 महीनों तक इंपोर्ट बिल चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.30 के लेवल पर चल रहा है और करेंसी में उतार चढ़ाव पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से बाजार में दखल दे रहा है। शुक्रवार को रुपया थोड़ा मजबूत होकर डॉलर के मुकाबले 82.93 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड 93.77 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर चल रहा है। बीते 2-3 महीनों में ही क्रूड के दामों में तेजी से उछाल आई है और इसमें करीब $20 का इजाफा देखने को मिला है। जून में क्रूड का भाव $70 के लेवल पर था। हालांकि इस साल से लेकर अगले साल मई तक कई चुनाव होने हैं, जिनमें राज्यों की विधानसभा चुनाव और 2024 की शुरुआत में आम चुनाव शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का जोखिम नहीं ले सकती है। इसकी वजह यह भी है कि महंगाई पहले से ही आम लोगों को परेशान कर रही है। सब्जियों से लेकर आटे दाल तक की कीमतों में तेजी पर काबू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि डॉयच बैंक ने कहा है कि महंगाई दर सितंबर में घटकर 5% पर आ सकती है, जो कि अगस्त में 6.8% पर पहुंच गई थी। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हाल ही में सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दामों में 200 रुपए कम कर दिए थे। अब रुपए के कमजोर होने की चिंता में रिजर्व बैंक डॉलर बिक्री को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। देखना यह है कि आखिर क्या इससे रुपए के संभलने की उम्मीद है और क्या सरकार आने वाले दिनों में क्रूड और रुपए की दोहरी आफत से इस रणनीति से काबू पाने में सफल हो पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।